प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ाएंगे हमारे हिंदी विषय का 7वां अध्याय, जिसका नाम है वह देश कौन सा है और जिसके कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ। सन 1962 ईस्वी में आपका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न, खंड काव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित हुई है। अब हम हमारी कविता को समझेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा। मनमोहिनी प्रकृति, मनमोहिनी अर्थात मन को मोहने वाली या मनमोहक प्रकृति की गोद में जो बसा है, अर्थात जो मनमोहक प्रकृति की गोद में विराजमान है या स्थापित है, जहाँ स्वर्ग के समान सुख फैला हुआ है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा है, जहाँ स्वर्ग सा सुख है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा। जिसका चरण अर्थात पैर हमेशा समुद्र धोता है और जिसका मुकुट हिमालय है, अर्थात जिसके सिर पर हिमालय सा पर विराजमान है, वह देश कौन सा है। अर्थात वह देश भारत ही है, जहाँ नदियाँ अमृत की धारा बहा रही है और जिसका सींचा हुआ क्षेत्र सुंदर दिखाई रहा है, वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। कवि बता रहा है कि जिस देश के चरण सतत समुद्र धो रहे हैं, जहाँ नदियाँ अमृत की तरह धारा की तरह बहती है, जो बहुत सुंदर है, जहाँ शांति है, वह देश भारत है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। अर्थात जिस देश के बड़े रसीले फल हैं, जिस देश का आंगन आंगन सजा है, जिस देश में बहुत ही सुंदर सुंदर व सुगंध वाले फूल हैं, जो देश दिन रात खुश रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, जिसके मैदान, पहाड़ और वनों में भी हरियाली बिछी हुई है, दिन रात लहकती रहती है, खुशहाली छाई रहती है और जहाँ आनंद ही आनंद का साम्राज्य है, वह देश भारत है। कवि भारत देश की विशेषताएं बताते हुए बता रहा है कि जिस देश के फल फूल बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर व खुशबूदार है, जिसके जंगल और मैदान भी बहुत आनंदमयी हैं, वह देश भारत है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। जिसकी धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है, जहाँ अन्न धन्य के भंडार है, जो संसार का शिरोमणि है अर्थात शिरोधार्य है, वह कौन सा देश है। अर्थात वह देश भारत ही है, जिसने सारे संसार का सबसे पहले जगाया है, ज्ञान दिया है, जिसने संसार के सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तिनके के समान महत्वहीन समझकर विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया है। ऐसे श्री राम ने जहाँ जन्म लिया था, ऐसा देश कौन सा है, तो ऐसा देश भारत है, जिसमें ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी, भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अर्थात जिस देश में निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाले भाई थे, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई थे, और निष्पक्ष और न्याय करने वाले व्यक्ति थे। जो निष्पक्ष और न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, वही बता सकते हैं कि यह देश कौन सा है।
जिस देश के 40 करोड़ भाई बंधु सेवक और सपूत है वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है, अर्थात वह भारत देश ही है जिसमें लक्ष्मण और भरत सरीखे प्रेम करने वाले भाइयों ने जन्म लिया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावना का उदात्त रूप प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक है। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्वगुरु रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना तथा लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व ने उच्चादर्शों अर्थात उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। प्रश्नोत्तर की समन्वित शैली इस कविता के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। इस प्रकार हमारी यह कविता वह कौन सा देश है समाप्त होती है।